हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, ny बराबर 23 तथा n x यूनियन y बराबर 38, तो n x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, एन एक्स दिया हमारे पास, कितना दिया है 17, एन वाई दिया हमारे पास 23, और एन एक्स यूनियन वाई बराबर दिया हमारे पास 38। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है एक, क्या होता है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, और नोट कर भी लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में रखिए एन एक्स यूनियन वाई का मान क्या हमारे पास 38 है, बराबर एन एक्स का मान क्या हमारे पास 17 है, प्लस एन वाई का मान क्या हमारे पास 23 है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 17 और 23 क्या हो जाएगा हमारे पास 40, 7 3 10, 3 4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38। ठीक है, यानी इसका मान क्या है हमारे पास 2 आया, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान क्या है हमारे पास 2 आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि क्या है, दो ऐसे समुच्चय, दो समुच्चय एक्स और वाई है। ठीक है, दो समुच्चय क्या है, एक्स और वाई है, जिसमें क्या है, इतने एलिमेंट्स है, इतने अवयव है, इतने अवयव है। इन दोनों में से सिर्फ 2 ही अवयव ऐसे हैं जो क्या हुआ, उभयनिष्ठ है। 17 अवयव और 23 अवयव में 2 ही अवयव ऐसे हैं जो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक्स और वाई की जगह अगर हमारे पास क्या रहेंगे, समुच्चय अगर कुछ और रहेगा तो समुच्चय कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो एक्स और वाई की जगह पर कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यह फार्मूला सेम यही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एक्स की जगह पर समुच्चय आ गया और वाई की जगह पर बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है समुच्चय। ठीक है, तो यह हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूले पर रखना, हरा खड़ा फार्मूले पर रखिए, आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि x और y दो ऐसे यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y इज इक्वल टू 18, सॉरी उसके बाद क्या करा, x में 8 अवयव में 18 करा, इज इक्वल टू नहीं, में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हैं। 15 अवयव हो तो क्या करा हमारा, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, y में कितने अवयव होंगे।
कितने अवयव होंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा हमारे पास यानी हमारे पास एन एक्स यूनियन वाई का मान दिया, कितना दिया 18। ठीक है, एन एक्स का मान कितना दिया हमारे पास 8 दिया है। एन वाई का मान क्या दिया हमारे पास 15 दिया है। ठीक है, एन वाई का मान क्या दिया हमारे पास 15 दिया है। और क्या पूछ रहा हमारे पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान हमें पूछ रहा है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सीधे सीधे फार्मूला आ दिया हमारे पास, तो रख दीजिए 18 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 15 क्या हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस 18 को हम क्या करेंगे इधर कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 23 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में 5 अवयव है या फिर होंगे, लिख सकते हैं बस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसे अब। आपके पूरे प्रश्नावली में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है और सभी आसान क्वेश्चन है। तीसरा देख लीजिए क्या करा। तीसरा करा 40 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसे भी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, अगर 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी समूह को हम किसे प्रदर्शित करेंगे यन, मान लीजिए क्या है हमारे पास, पहले देखिए क्या करेंगे, माना यच वो ई क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है,
यानी हिंदी को क्या करेंगे एच से और ई को क्या करेंगे अंग्रेजी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, हिंदी कितने बोल सकते हैं, यानी एन एच बराबर क्या दिया हमारे पास 250। ठीक है, और क्या करा, अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी एन ई हमारे पास कितना दिया है 200। ठीक है, और क्या करा, व्यक्ति को क्या करा, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों नहीं लिखे हम। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों मतलब क्या है, यह उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी क्या करा, उभयनिष्ठ का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी दोनों बोल सकते हैं, यानी क्या करा, उभयनिष्ठ का बोध करा रहा है, यानी एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या करा, पूछ रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज दिया है, क्या हमारे पास एन एच यूनियन क्या हमारे पास ई है, क्या समूह है, कितना दिया है 400। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, दोनों को जब मिला देंगे तब क्या होगा, हमारे पास यह बनेगा समूह बनेगा, यानी एच और ई में जितने क्या होंगे अवयव रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जितने अवयव रहेंगे, ठीक है, जो कॉमन रहेंगे उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2, तो एक ही 2 लिखते हैं। ठीक है, यानी संपूर्ण नहीं लेते हैं, लेकिन दोनों के क्या, जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 250, कितना होगा 450, तो क्या होगा 400, इसका क्या होगा वो यूनियन होगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या हमारे पास एच और क्या है ई। ठीक है, यानी आप सीधे से समझ लीजिए, जब समूह बोले तो इसका क्या होगा एच यूनियन, यानी समूह क्या होगा यूनियन को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसके हिसाब से हम फार्मूला बना देंगे। ठीक है, क्या होता है, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन वाई, सॉरी वाई नहीं रहेगा ई रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ई हो जाएगा। तो फार्मूले पर क्या दिया हमारे पास 400 प्लस 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको सेम पिछले वाले की तरह से इधर कर देंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 50 आएगा आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले 50 व्यक्ति हैं। क्या 50 व्यक्ति है, यानी 50 व्यक्ति ऐसे जो क्या कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगले क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन आसान है, बस आपको इसमें बातों को समझना होगा, और सीधे सीधे फार्मूला हमारा दिया, फार्मूला पर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यह एक्स वाई की जगह पर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, बाकी सब आपका फार्मूला यही रहेगा। अगला देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या करा हमारे पास, चौथा करा कि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, यस और टी दो ऐसे यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40, कि यक्स में 40, टी में 32, सॉरी यस है कि यस में 40, टी में 32 और यस इंटरसेक्शन टी में, यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो, यदि यहां पर लिखे हैं
11 अवयव हो तो इंटरसेक्शन है, तो यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। क्या होंगे, कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं आप, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए लगाकर एक बार और दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करा यस में, यानी एन यस का मान दिया हमारे पास 40। ठीक है, और एन टी का मान क्या दिया हमारे पास 32। और क्या कर रहा है एन यस इंटरसेक्शन 5 बन रहा है, एस इंटरसेक्शन टी में हमारे पास क्या दिया है, कितने अवयव है 11 अवयव है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यस एन यस यूनियन टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन यस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, यह क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, यह क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। तो फार्मूले पर रख दीजिए, सीधे सीधे ये में ज्ञात करना, तब तो कोई परेशानी नहीं है। यस यूनियन टी, इसका मान क्या हमारे पास 40 है, प्लस इसका मान क्या हमारे पास 32 है, और इसका मान क्या हमारे पास 11 है। ठीक है, तो 40 32 क्या हो जाएगा 72, 72 माइनस 11 यानी क्या हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1, और 7 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 6। यानी हम कह सकते हैं कि यस यूनियन टी में 61 अवयव होंगे। यस यूनियन टी में क्या होंगे 61 अवयव होंगे। ठीक है, पांचवा भी क्या होगा, सेम आपका इसी तरह से लग जाएगा। ठीक है, पांचवा भी क्या होगा, सेम आपका इसी तरह से लग जाएगा। आपको हिंट दे दे रहा हूं। ठीक है, एन एक्स में बराबर क्या है 40 है। ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई बराबर क्या हमारे पास 60 है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या हमारे पास 10 है। और ज्ञात क्या करना हमें, हमारे एन वाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आसानी से आप इसी फार्मूले पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात कर लीजिए आप, आसान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आगे को क्वेश्चन आप सेम इसी तरह से लगाइएगा, जैसे आपका चौथा लगा है सेम उसी तरह से आप लगाने का कोशिश करिएगा, आपका लग जाएगा। अगर नहीं लगता तो हम कहीं ठीक है कल बताएंगे, बाकी सारे सवालों को कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।